तो बाबू हम सब आज के सेशन में सीखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड जो कि आपके स्किल को डेवलप करेगा। आप इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही लॉजिक तरीका से अंग्रेजी को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश यानी कि तो हिंदी करना हो चाहे हिंदी इंग्लिश करना हो, आपको ये वोकैबुलरी बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए हम सब जानते हैं। सबसे पहला वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, और हर बच्चे में एबिलिटी होती है, सभी बच्चे में अलग। जैसे हम कोई काम करते हैं, एक कोई डॉक्टर डॉक्टरी करता है, इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियरिंग करता है, वकील वकालत करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। सब में क्या है? स्किल है। सब में क्या है? स्किल है। और ये स्किल जो है वो क्षमता से डेवलप हुई है। क्या हुआ है? सबके अंदर अलग अलग क्षमता है, कौशल है, ज्ञान है, कुशलता है। जैसे कोई डॉक्टरी करने में कुशल है, सक्षम है, तो उसके अंदर वो एबिलिटी आ गई है। ठीक है? आप अगर पढ़ने में अच्छे हैं, आपको पढ़ने में एबिलिटी आ गई है, ठीक है, तो आप जिस काम को भी करते हैं उसमें क्या होता है? एबिलिटी होती है। एबिलिटी के वजह से हम काम को कर पाते हैं। जिसके अंदर एबिलिटी नहीं, मान लो आपके पास डॉक्टरी का कोई क ख ग घ नहीं मालूम, ABCD नहीं मालूम, तो अगर आपको किसी का ऑपरेशन करना हो, किडनी का, लिवर का, हार्ट का, कुछ भी, एवरीबॉडी कुछ भी हो सकती है, तो क्या आपसे होगा? इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप में एबिलिटी नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है। उसी तरह जिस व्यक्ति को मान लेते हैं सोना का आभूषण बनाना है और आपके पास नॉलेज नहीं है, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप में एबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आपसे वो काम नहीं होगा। दूसरा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। जब आप कोई स्टोरी को सुन रहे हैं तो आपके माइंड पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। माइंड एक्सेप्ट करेगा तो वो मन में क्या करेगा? पहले विजुअलाइज करेगा, मन में चित्र बनाएगा, एक क्यों एक्सेप्ट करे और क्यों एक्सेप्ट ना करे। जब मन को जरूरत दिखेगा तो एक्सेप्ट करेगा। जैसे भूख लगता है तो मन में पहले फील होता है, तो आप उस भोजन को फील करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि पहले भोजन ले ले, तो आप तुरंत जाते हैं थाली में करवाते हैं, हाथ में रख लभेर लभेर के खाते हैं, क्योंकि मन ने एक्सेप्ट कर चुका है। ठीक है? कैसे भी वो भूख मिटाना है, पेट की आग को बुझाना, तुरंत हम अपनी योग्यता क्षमता के बदौलत अब कोशिश करते हैं, फुली ट्राई करते हैं कि हम पहले पेट भर ले। उसी तरह जिस काम को जो करता है के अंदर वो क्षमता होती है, और वो क्षमता से एक्सेप्ट करता है। जैसे आपको कह दिया जाए आंख का ऑपरेशन करना, आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? किसी पेशेंट को लाएंगे कि ठीक है आइए हम ऑपरेशन करें, मालूम चलता है कि ऑपरेशन करेगा आंख में बहा देगा, क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है। बिना स्किल बिना हुनर वाले लोग से वो काम कभी नहीं होगा। ठीक है? तो ये बात का ध्यान रखना है। एक्सेप्ट कब करते हैं? जब हम जानकार होते हैं। आपका माइंड याद कब करता है? जब आप इस चीज को जानते हो। और जो बच्चा ABCD नहीं जानता हो और उसको जबरदस्ती कहते हैं एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो, वो कर पाएगा? कभी नहीं। क्यों? ABCD का कभी नहीं आता है। ठीक है? तो वो पकड़ कैसे पाएगा? एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा माइंड। ठीक है? अगला है अचीव करना। अचीव करना या अचीव। ठीक है? तो कोई भी चीज को हम अचीव करते हैं मतलब प्राप्त करना। जब हमारे पास स्किल होती है, क्षमता होती है, तो हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं तो सम मनी रिसीव, एक्सेप्ट करते, अचीव करते हैं, कुछ हम हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो अचीव मतलब चाहे अचीव मतलब हासिल करना, प्राप्त करना। ठीक है? हासिल करना या प्राप्त करना। इसी तरह है एक्टिव। कुछ भी प्राप्त करना हो,
सबसे पहले आप में सक्रियता होनी चाहिए, एक्टिवेशन होनी चाहिए। बिना सक्रिय हुए आप कैसे प्राप्त करेंगे? मान लेते हैं आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक्टिव है, क्या है? लेकिन अगर वीडियो खोल दिए और माइंड भी इधर उधर भागता है, माइंड का कनेक्शन वीडियो पे नहीं है, तो भी आपका माइंड इधर उधर भागेगा, यानी कि आप सक्रिय नहीं है। आपको सक्रिय मोबाइल को हाथ में रख करके आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, शब्दों को कान को एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। जब कान वर्ड को एक्सेप्ट करेगा तो वो रिसीव भी करेगा, एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, तो वो सुनेगा। सुनेगा मतलब आवाज को प्राप्त करेगा, और आवाज को जब प्राप्त करेगा तो उसके अंदर एक्टिवेशन आएगी, सक्रियता आएगी, और जब सक्रियता आएगी तो उसमें एबिलिटी यानी कि क्षमता विकसित होगी, के प्रति संवेदना क्रिएट होगा, उत्तरदायित्व आएगी कि उसे क्यों सीखना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे एक्टिवेशन नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब अगला है एडवांटेज। एडवांटेज, एडवांस कहते हैं ना, एडवांस से बना एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। क्या होता है? लाभ। सबको आज के समय में क्या चाहिए? लाभ चाहिए। पूरी दुनिया लाभ के चक्कर, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं तो आपको भी लाभ होनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से लाभ नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को स्किप करिए और अगले नेक्स्ट में जाइए, दूसरे वीडियो को देखिए। आप जिस चीज से आपको लाभ ना हो तो तुरंत डिसलाइक करो, लाइक मत करना वीडियो को, जब तक आपको लाभ न पहुंचे, जब तक आपको फायदे ना पहुंचे। ठीक है, तो हम यूज के हिसाब से, हम एडवांटेज के हिसाब से हम उसे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेज, समझ गए? एग्री। एग्री मतलब क्या था? सहमत होना। कोई भी काम करोगे तो माइंड को पहले एग्री करो। तो बच्चे एग्री नहीं करते, अलाउ नहीं करते। एग्री को हम अलाउ भी बोलते हैं। अलाउ, ALLOW, अलाउ। अलाउ मतलब सहमति, अनुमति। ठीक है, तो सहमति यानी कि सहमत होना, एग्री करना। आई एग्री टू टीच, मैं पढ़ाने में सहमत हूँ। आप पढ़ने के लिए सहमत है। ठीक है, आप रीड फॉर एग्री, पढ़ने के लिए एग्री किए, तब जाकर के ये वीडियो को आप देख पा रहे हैं। अगर पढ़ने के लिए एग्री नहीं करते तो आप वीडियो को देख नहीं पाते, आप तुरंत स्किप करके भाग जाते। तो आप जब तक बेनिफिट नहीं होगा, एडवांटेज नहीं होगी, जब तक आप एग्री नहीं होगे, तब तक बिना एग्री के आपको एडवांटेज नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कब होता है? जब आप सहमत होते हैं किसी काम को करने की। अगर आपके अंदर स्किल है, काम को करने की हुनर है, तभी जाकर के आपको जो है ना मिलेगा। ठीक है, और उस मिलेगा तब जब एग्री होके। नेक्स्ट है अलाउ। के बाद अलाउ मतलब अनुमति देना। अनुमति मतलब आदेश देना। किसी वीडियो को अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड करते हो तो वो मांगता है अलाउ 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 अलाउ। जब आप अलाउ अलाउ कर देते हैं तो क्या होता है? वो सभी नोटिफिकेशन जारी कर पाता है, आपको वो फीचर दे पाता है। आपके पास नोटिफिकेशन फीचर अनेक प्रकार के जो चीज उसमें फीचर होती है सभी को आपके पास दे देता है। लेकिन जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो नहीं देगा, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम जिस भी कस्टमर को दे रहे हैं, जिस भी बच्चों को दे रहे हैं, उससे पहले अनुमति ले लें, ताकि हम उस नोटिफिकेशन को जारी करें। अब जिस प्रकार के वीडियो को देखते हैं, रील वीडियो देखते हैं, टाइप का रील आपसे अनुमति पहले मांग लेता है, और जैसे वो डालता है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। जैसे ही अलाउ को डिसअलाउ कर दो, अलाउ, आपके पास एक भी नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो अनुमति मांगता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अनाउंस। अनाउंसमेंट करते हैं किसी प्रकार की घोषणा। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है? अनाउंसमेंट करती है। जब नई चीज को लॉन्च करता है तो वो अनाउंस होती है। पहले क्या होती है? अनाउंस करती, अनाउंसमेंट करती है। जैसे आपको पढ़ाने से पहले अनाउंसमेंट होती है कि आप लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अनाउंसमेंट में हम समझ जाते हैं कि वीडियो में मिलने वाला क्या है,
अगर हमको पसंद होता है तो हम लास्ट तक बने रहते हैं, और नहीं तो बीच में ही स्किप करके भाग जाते हैं। ठीक है? तो हमें अनाउंसमेंट के समय ही ध्यान देना चाहिए। हम पोस्ट देखिए, अनाउंसमेंट हुई पोस्टर पे, इस वीडियो में क्या जाना है। आजकल क्या है, बनावटी दुनिया में लोग चिपक जाते हैं और पोस्टर पे होता कुछ और है, अंदर मिलता कुछ और। ठीक है? तो ये अनाउंसमेंट होती है, वो क्या हुआ, एक प्रकार की अनाउंसमेंट होती है। गवर्नमेंट काम करती है, गाँव के टाइम में ना बहुत बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी वादे होती है, अनाउंसमेंट होता है लंबा-लंबा। ठीक है? और चुनाव जीतने के बाद एक दिन दर्शन करने भी नहीं आते, लंबी-लंबी बातें भुला जाते हैं, बहुत सारे बहानेबाज़ी होती है। कहीं न कहीं जनता के साथ ही चुतियापा होता है, और विद्यार्थियों के साथ तो ज़्यादा चुतियापा। ठीक है? कुछ गवर्नमेंट है कि बच्चों को ध्यान में रख करके उसके अनुकूल जो है बेहतर से बेहतर अनाउंसमेंट करती है, ताकि बच्चों को लाभ हो पाए। क्योंकि एक बच्चे का कोई गलतियाँ नहीं है, उसको जिस ओर मूव करेंगे उस ओर जाएगा। ठीक है? बच्चों को जो बनाना चाहेंगे वो बनेगा, तो बड़ा रोल नहीं है। बीज को खेत में डाल दिए तो बीज का कोई गलती नहीं है, बीज को देखभाल करना किसान का काम है। तो बच्चों का कोई गलतियाँ नहीं है। विचार विमर्श करके शिक्षकों का काम है कि बच्चों को अच्छे लेवल की क्वालिटी वाला बच्चे बनाएँ। इस तरह से किसान खेतों में फसल को अच्छा बनाते हैं, जी जान लगा देते हैं, समय-समय पे खाद देना, पानी देना, सिंचाई करना, निराई करना, कटाई करना, बुआई करना, ये सभी का प्रोसेस टाइम टू टाइम फॉलो होती है। टाइम टू टाइम फॉलो नहीं करते हैं, तो वो इसी तरह पछताते हैं कि फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है? उसी तरह एक बच्चों को भी टाइम टू टाइम जो है ना फॉलो करना चाहिए, कौन-सी चीज़ चाहिए, कौन चीज़ नहीं चाहिए, अलाउ डिसअलाउ उनके माइंड में सेटअप होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है एप्रिशिएंट, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना करना, किसी की बड़ाई करना। एप्रिशिएट कर दो, बड़ाई कर दो। अब बड़ाई करने के बाद बच्चे क्या तो फूल जाते हैं, और बच्चों को कह दो तुम तो आयुष बनोगे, ये बनोगे, पॉजिटिव एनर्जी दे दो, वो क्या होता है थोड़ी-सी अपने आप में एक्साइटमेंट हो जाती है। ठीक है? तो कुछ लोग को जो है ना सराहने से बिगड़ता भी है, कुछ लोग बन जाते हैं। चाहते हैं कि नहीं मेरा सराहना हो तो वो मेहनत करते हैं, जान लगाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो अच्छा है, अब क्या करें? अच्छे हो गए, उसके बाद नेक्स्ट कुछ नहीं है। तो इस तरह से सराहना भी होती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और नेक्स्ट वर्ड है अराइव। अराइव मतलब होता है पहुँचना। जैसे यू अराइव द वीडियो, आप वीडियो तक पहुँच गए, यू वेंट अराइव द वीडियो। ठीक है? आप वीडियो तक पहुँच गए। कोई व्यक्ति पटना तक पहुँच गया, कोई दिल्ली पहुँच गया, कोई हरियाणा पहुँच गया, कोई मोतीपुर पहुँच गया। ठीक है? कोई महोल पहुँच गया, कोई ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर पहुँच गया। ठीक है? तो एवरीबॉडी कहीं न कहीं पहुँचते हैं, और आप वीडियो तक पहुँचे। आप नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं, आपको आगे भी पहुँचना है। ठीक है? अराइव करना है। क्या करना है बाबू? अराइव करना है। ठीक है? गवर्नमेंट देखते हैं कि स्टेट बाय स्टेट जो है ना कहीं-कहीं पहुँचते हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी विदेश अमेरिका में पहुँचते हैं, तो कभी कश्मीर पहुँचते हैं, तो कभी बिहार पहुँचते हैं, तो कभी दिल्ली पहुँचते हैं। तो अलग-अलग जगहों पे वो ट्रैवल करते हैं। क्या करते हैं वो? ट्रैवल के द्वारा जो है ना वो पहुँचते रहते हैं। ठीक है? तो अराइव, अराइव मतलब पहुँचना। अराइव क्या है बाबू? अराइव, ए डबल आर आई वी ई, अराइव मतलब पहुँचना। ठीक है? अराइव करना। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। क्या होता है बाबू? सुंदर। तो बॉयज है तो उसको हैंडसम बोलेंगे। ठीक है? मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग। तो फीमेल में जाएँगे तो ब्यूटीफुल, और नेचुरल चीज़ों में प्रकृति में जाएँगे तो नेचुरल ब्यूटी, तो ब्यूटी बोलते हैं सुंदरता। ठीक है? तो फीमेल में है तो ब्यूटीफुल, और मेल में है तो हैंडसम का इस्तेमाल करते हैं। का मतलब होता है सुंदर। ठीक है? BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। आप लोगों को सुंदर राइटिंग बना, यू वांट ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है? क्रिएट ऑफ सेल्फ, स्वयं कोशिश करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। ठीक है? उसमें क्या करना चाहिए? लाइनिंग का केयर अप करना चाहिए। लाइनिंग का ख्याल अगर रखते हैं कि हमको किस वर्ड को कहाँ तक लिखना है,
तो आपका राइटिंग इम्प्रूव होगा और बेहतर होगा। ठीक है, इस तरह से अगर राइटिंग को ख्याल करते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी केयर अप करना चाहिए कि किस वर्ड को कहाँ तक लिखना है। जैसे आपको ऊपर तक जाना है तो कौन कौन वर्ड ऊपर तक जाएगा? बी जाएगा, बी जाएगा, एच जाएगा, ए जाएगा, एल जाएगा और टी जाएगा। ठीक है? इस वर्ड को हमेशा ऑलवेज ऑलवेज थिंकिंग एंड फीलिंग्स टू राइटिंग, सोचना है कि हमें ऊपर तक कौन कौन ले जाना है लेयर लाइन को, फिर नीचे किस किस को लाना है उसको ख्याल करना है। क्या करना है? टी को, जे को, ई को, टू को, ठीक है, वाई को और जेड को। इसका हमेशा केयर अप करना है, माइंड में फीलिंग्स करना है कि हमें ऊपर तक कहाँ कौन कौन जाएगा, नीचे कौन कौन जाएगा और बाकी बीच में कौन तैरेगा। ठीक है, ये तीन पता हो तो बच्चे का राइटिंग बहुत शानदार होती है। ठीक है, तो बच्चे जब भी आप राइटिंग लिखे, जब भी आप वर्ड लिखे, जैसे मान लो आप ब्यूटीफुल लिख रहे हो, ठीक है, आपको केयर अप होनी चाहिए। फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, बी ई ए, टू बी आई एफ एल। अब बाद में आपको बुंदा देना है, बाद में टी को काटना है। आप अक्सर गलती करते हैं, कहां से? आप पहले काटने लगती है, तो पहले कभी नहीं काटना है, हमेशा बाद में काटना है और हमेशा केयर अप रखना है। अब देखिए नीचे कोई नहीं है तो मैंने कोई नहीं लिखा, तो उसी प्रकार अगर हमको कम्युनिकेशन लिखना है तो डबल एम यू एन आई आई। अब हमको बाद में बुंदा, बाद में काटना है, फिर बाद में बुंदा। देखिए, और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग अक्सर यहीं पे गलती कर जाते हैं कि पहले काटते हैं और पहले के चक्कर में आपकी राइटिंग स्किल खराब हो जाती है और आप परेशान होते हैं। आप टीचर को दोष देते हैं, आप दूसरे को दोष देते हैं, पड़ोसी को दोष देते हैं, लेकिन अपने आप को सजग करो। समझे बाबू? आप लोग को एकदम क्रिएट करना है, माइंड को अस्थिर रखना है और एबीसीडी का फॉलो करना है। कुछ फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अब केवल एबीसीडी को एकदम जी जान लगाकर एक बार सीखना है। और सीखना क्या है कि किस वर्ड को ऊपर तक लिखना है, ऊपर वाले लाइन तक, ठीक है, पूरी लाइन तक, और किस वर्ड को नीचे तक, नीचे वाले लाइन तक ले जाना है। ठीक है, और किसको बीचे बीच रखना है। जैसे मान लो अब बीच वाले वर्ड को ले लेते हैं। ठीक है, ए है, ई है, टी है, आई है, एम है, एन है, ओ है, आर है, यू है, भी है, डब्ल्यू भी है, एक्स भी है, डब्ल्यू और एक्स है। ठीक है, तो इस वर्ड को कभी भी ऊपर टच मत होने दो, कभी भी ऊपर टच मत होने दो और नीचे भी मत जाने दो, आपको बीचों बीच रखना है। तब देखिए, एक बार संकल्प ले लिए, दूसरा दिन आपका राइटिंग इतना सुंदर होगा, इतना लाजवाब होगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में भी हल्का मचने लगेगा। जो राइटिंग को देखे कहेगा कि अचानक से बच्चा ना कहीं कोचिंग गया, ना कहीं ट्यूशन गया और घर बैठे बेहतर कैसे कर गया। तो आप बताएंगे कि कमाल है विपिन सर के, क्योंकि उन्होंने एक बार कान में डाल दिए थे कि बाबू हमेशा ऊपर तक उसी वर्ड को ले जाना, वर्ड की आवश्यकता है। जैसे बी, टी, एफ, एच, ए, एल और टी, इस वर्ड को ऊपर तक ले जाना, तो आपने ऊपर तक ले गया। और फिर याद रखना कि नीचे तक कौन जाएगा, तो जी, जे, टी, क्यू, वाई और जेड, इसको नीचे तक ले आना, तो नीचे तक ले जाना है और बाकी को बीचे बीच लिख करके अपने स्किल को कई गुना बढ़ाना है। ठीक है, इस तरह से आपका राइटिंग इंप्रूव होगा और आप
बहुत ही शानदार तरीका से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए, आप लोग फटाफट पेन पेपर निकालिए और लिख करके एड्रेस जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ बताइए कि आपका स्किल में इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका राइटिंग इम्प्रूव होगा तब जाकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस या नो। अगर यस होगा बेटर है, हम सब लोगों का कमेंट बॉक्स पढ़ेंगे, आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। अगर इम्प्रूव होता है तो और अच्छा है, हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो लाएंगे ताकि आपका राइटिंग इम्प्रूव हो सके और साथ में अंग्रेजी भी सीख पाए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की ओर आते हैं और नेक्स्ट वर्ड है बहुत ही शानदार, बिलीव। क्या है? बिलीव। अब हमें विश्वास है कि आपका राइटिंग सुंदर हो चुका है, ठीक है, बिलीव हो चुका है। तो बिलीव में तो होता है विश्वास करना। हम पूर्ण रूप से विश्वास कर चुके हैं क्योंकि आप तो बहुत सुंदर है, अपने आप को बेहतर जरूर बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करना मतलब गणना करना। मैथ क्या है? व्हाट इज अ मैथ? मैथ इज अ कैलकुलेशन वर्ड, ठीक है। तो गणनीय शब्द है, गणना किया जाता है। गणित में क्या है? इकाई, मात्रक, परिमाप, संख्या, क्षेत्रफल, इकाई, सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसी को हम गणित कहते हैं और उसे कैलकुलेटिंग कहते हैं। कैलकुलेटिंग क्या कहेंगे बाबू इसको? कैलकुलेट। कैलकुलेट मतलब गणना करना, ठीक है। ये था बिलीव। क्या था? बिलीव, तब विश्वास। तो हमें विश्वास भी है और हम कैलकुलेट भी कर लिए कौन कौन से लोग इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, कौन कौन से लोग को अच्छा लगा, किनके किनके जिंदगी में प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, उनके राइटिंग इम्प्रूव होता है, ठीक है। क्योंकि वो हमेशा डिसिप्लिनता के साथ, अनुशासन के साथ कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना या मनाना। हम लोग डे लाइफ कुछ ना कुछ उत्सव मनाते रहते हैं, ठीक है। कभी बर्थडे होती है, कभी शादी ब्याह होती है, कभी फेस्टिवल आता है, तो सबको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और सब में हम लोग हैप्पी हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना या मनाना। अभी हम लोग जो है दशहरा सेलिब्रेट किए, अब हम लोग दीपावली सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन आती रहेगी। कभी होली सेलिब्रेट करते हैं तो कभी राखी सेलिब्रेट करते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे महान फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये सभी लोगों का एक सेलिब्रेशन है, ठीक है। हम लोग डे लाइफ सेलिब्रेट करेंगे, अपने आप को सीखने के लिए सेलिब्रेट करेंगे। माई लाइफ माई सेलिब्रेशन, अपने जीवन में अपने सेलिब्रेट होना है, ठीक है। हम सब पढ़ पढ़ करके, लिख लिख करके हर रोज सेलिब्रेट करो। अपने आप को जब सेलिब्रेट करोगे तो आपका राइटिंग स्किल, आपका वर्ड मीनिंग, आपका इंग्लिश ऑटोमेटिक सेलिब्रेट होकर के आपके अंदर इंस्पायर करेगा। जो बच्चे खुशी के साथ सीखते हैं, अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं, वो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो आप लोग मुस्कुराइए और फिर इसको लिख करके सीख जाइए, ठीक है। चलिए, सेलिब्रेट के बाद हम आते हैं चैलेंजेस। हर रोज क्या है? चैलेंजेस है, चुनौती है। क्या है? चुनौती। हर बच्चे बच्चे अगर क्लास में घर से आते हैं, ठीक है, जो बच्चे ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर भवन मोतीपुर में आते हैं, वो कहीं ना कहीं घर से चैलेंजेस करके आती है। और ज्यादातर लड़कियों को और ज्यादा चैलेंजेस होती है, ठीक है। पूरे समाज को चैलेंजेस, चुनौती देते हुए वो घर से क्लास तक आती हैं, ठीक है। तो अब घर बैठे भी अगर आप करना चाहें तो आपको चैलेंजेस का कम सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चुनौती, चैलेंजेस मतलब चुनौती, तो बोलेंगे चैलेंजेस, चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस मतलब चुनौती। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना, ठीक है। सेलिब्रेट यानी उत्सव मनाना। उसी प्रकार है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। बाबू ध्यान किधर है? आपसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट आपसे हम कर रहे हैं।
तो आपको ध्यान रखना है, कम्युनिकेट यानी संवाद करना। ठीक है, आपको कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम आया, आप कमेंट बॉक्स में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कम्युनिकेट करिए। आप वहां पे लिखिए क्या प्रॉब्लम आया, कौन सी बात समझ नहीं आया, कौन सी बात करवा लगा। हो सकता है कुछ बातें समझ ना आए, बातें टफ हो जाए, आप उस चीज को लिखेंगे ताकि हम उस पर फिर नेक्स्ट में सुधार करेंगे। ठीक है, और आपके लिए बेहतर से बेहतर कम्युनिकेट लेकर के आपको सीखेंगे। आप जितना सीखेंगे उतना ही जीतेंगे। ठीक है, क्योंकि आप कर रहे हैं लर्न, क्या कर रहे हैं बाबू, जो अच्छा से लर्न करेगा तो अच्छा से अर्न होगा। ठीक है, लर्न में एल को मारो गोली, अपने आप अर्न बोली। तो आप गोली कैसे मारेंगे, सीख कर। इतना सीखो, इतना सीखो, इतना सीखो, इतना सीखो कि एल के पास लग जाए गोली और सीधे आपके हाथों में आ जाए पैसे वाली गोली। ठीक है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा कमाएंगे। लर्निंग ज्यादा, अर्निंग ज्यादा। और जिसका लर्निंग कम होगा, कम होगा। इसलिए आपको, ठीक है, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आप को आर्थिक रूप से स्ट्रोंग करें, रुपया पैसा से स्ट्रोंग करें। तो ज्यादा सीखेंगे तभी जाकर के ज्यादा कमाएंगे। ठीक है, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग देता है। समझ गए कम्युनिकेट को। अब आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है बहुत शानदार, ये है कम्पीट। कम्पीट बोलते हैं या कम्पीट, क्या है कम्पीट। कम्पीट यानी प्रतिस्पर्धा करना। प्रतिस्पर्धा मतलब हम लोग जो है ना डॉक्टर के पास जाते हैं, परामर्श करते हैं, सलाह लेते हैं, एडवाइस क्या लेते हैं, उसको कम्पीट बोलते हैं। कम्पीट क्या बोलेंगे बाबू, कम्पीट। ठीक है, प्रतिस्पर्धा। आगे है कंप्लीट, क्या है बाबू, कंप्लीट। कंप्लीट माने पूरा करना। आप लोग होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी वर्ड मिल रहा है उसको ना आप लोग रिवीजन करेंगे। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा डिवीजन मिलेगा। ठीक है, वर्ड पावर जितना स्ट्रांग होगा उतना ही विल पावर स्ट्रांग होगा। ठीक है, विल पावर जब स्ट्रांग होगा तो आप ज्यादा कुछ कर पाएंगे, ज्यादा कुछ पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, कमा पाएंगे। ठीक है, आपके अंदर कंप्लीट होना चाहिए, सीखने की कंप्लीट एबिलिटी आप में होना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे लिख लिए होंगे। ठीक है, जो लोग नहीं लिखे जल्दी से जल्दी लिखिए, और नहीं लिखते हैं तो कम से कम वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने गैलरी में सेव करिए और उसको बार बार देखिए जब तक कि आप इसे कंप्लीट न कर जाते हैं वर्ड को, क्योंकि कंप्लीट करेंगे वर्ड तभी जाकर के तहलका मचाएंगे। चलिए बाबू, आगे है कंट्रीब्यूट करना। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना। जैसे महात्मा गांधी ने हमारे इंडियन कंट्री को फ्रीडम करने के लिए कंट्रीब्यूट किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंट्रीब्यूट किए थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कंट्रीब्यूट किए थे। ठीक है, भगत सिंह अपनी जान की बाजी लगा दिया, कुर्बानी दे दी। ठीक है, बलि चढ़ गए, मतलब फांसी के फंदे पर लटक गए। तो समझिए ये लोगों ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर पढ़ाने के लिए, ठीक है, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की, बेहतर तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आप भी क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, कमेंट करके आप हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप हमें योगदान दे रहे हैं, हम आपको योगदान देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम सब साथ मिल करके एक नई भारत का निर्माण करेंगे। ठीक है, हम लोग जितना कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना योगदान देंगे उतना ही सुंदर होगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट मतलब समझ गए होंगे। आगे क्रिएट। क्रिएट मतलब बनाना। आप क्रिएट करिए, आप कुछ नया चीज बनाइए, आप पैदा करिए। जैसे ना, क्रिएट मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, बनाना, नई चीजों की खोज करना, ये क्रिएट कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, क्रिएट करना। क्रिएट मतलब बनाना। ठीक है, वो बनाना माने केला भी होता है, वो वाला बनाना नहीं है। ठीक है, ये है। ठीक है, क्रिएट माने बनाना, पैदा करना, उत्पन्न करना। ठीक है, नई चीजों को बनाना। ठीक है, आगे है
डिसाइड, डिसाइड मतलब तय करना, निर्णय लेना। डिसाइड करो बाबू क्या बनोगे, डिसाइड करो बाबू क्या देखोगे, डिसाइड करो बाबू क्या खाओगे, डिसाइड करो बाबू कहाँ जाओगे, डिसाइड करो बाबू कौन सा कपड़ा पहनोगे, कौन सा वीडियो देखोगे, कौन सा खाना खाओगे। ये सब हम डिसाइड करते हैं। मम्मी डिसाइड करती है कौन सी सब्जी बनेगी, कौन सी खाना बनेगी। पापा डिसाइड करते हैं कितना का कपड़ा खरीदाएगा, कितना का घर में कौन कौन सा सामान आएगा। तो घर की पूरी मटेरियल को वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए देश की सरकार डिसाइड करते हैं कि देश में किस राज्य में कौन सी चीज की आवश्यकता है, किस जगह पे कितनी आवश्यकता है, एजुकेशन में कितनी जरूरी है। ठीक है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, कानून कैसे बनाना है, नए नए, ठीक है, नए नए नीतियों को लगाकर कैसे समाज सुधारना है, देश को सुधारना है। तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, ठीक है, वो आर्मी डिसाइड करता है। ठीक है, आर्मी डिसाइड करता है कैसे रक्षा करना है। डिफेंस मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि डिफेंस सेक्टर को कैसे चलाना है। होम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि किन किन लोगों को घर कैसे कैसे किस स्टेट में कितना चाहिए। तो ये डिसाइडमेंट सबका अलग अलग होता है। ठीक है, सब लोग डिसाइड करते हैं। आप भी डिसाइड करते हैं कि मुझे स्कूल जाना है या नहीं जाना है, मुझे वीडियो देखना है या नहीं देखना है, ये आप डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बैठे बैठे आप डिसाइड कर लिए होंगे कि ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, अब दे देगा डिस्क्राइब द, डिस्क्राइब व्हाट इज हु इज द महात्मा गांधी। डिसाइड करे। ठीक है, चाहे डिस्क्राइब कर रहे महात्मा गांधी कौन थे, वर्णन करे। ठीक है, डिसाइड करे, इसके बारे में भी डिसाइड करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डिसाइड जब करते हैं निर्णय लेते हैं, तय करते हैं मन में और उसके हिसाब से वर्णन करते हैं। तो हमेशा डिस्क्राइब हम डिसीजन से लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेवलप। क्या करना है बाबू, सबको डेवलप करना है। तो बिना सीखे हम सब डेवलप नहीं कर सकते हैं। डेवलप मतलब होता है विकसित करना। गांव में कोई विकास विकास आया है, विकसित हुआ है, तो वो डेवलप से हुआ है। किससे हुआ है? ठीक है, कोई विकास विकास नहीं आया है। विकास का मतलब दो चीज होता है, एक नाम होता है, एक ये विकास वाला डेवलपमेंट वाला। ठीक है, तो नाम वाला विकास की फेर में नहीं पड़िएगा बाबू। कौन विकास है? विकसित भारत का। ठीक है, तो गांव में कुछ काम अच्छा अच्छा होता है तो हम समझते हैं कि गांव विकसित हो रहे हैं। जैसे गांव में टेक्नोलॉजी लग जाए, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड हो जाए, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए, तो विकसित होते हैं गांव। ठीक है, आगे है डिफरेंटेटिव। डिफरेंटेटिव, डिफरेंटेटिव। ठीक है, क्या इसको बोल सकते हैं डिफरेंटिएट। डिफरेंटिएट, डिफरेंटिएट का मतलब होता है भेद करना। भेद करना मतलब अंतर करना। क्या होता है बाबू? अंतर करना। क्या पढ़ेंगे इसको बाबू? डिफरेंटिएट, डिफरेंटिएट, डिफरेंटिएट। डिफरेंटिएट का मतलब होता है बाबू भेद करना, अंतर करना। भेद करना, अंतर, यानी कि तुलना करना। क्या करना बाबू? तुलना करना। जैसे राम और श्याम में क्या तुलना है? दो भाई है, एक बड़ एक छोट है, दोनों की तुलना करो, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, तुलना करो। गांव और शहर में क्या, ठीक है, डिफरेंटिएट है। आप तुरंत बताएंगे गांव के बच्चे का हालत, शहर के बच्चे का हालत। दुख और सुख में डिफरेंटिएट करो। सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, फटाफट सब बता देंगे बाबू। अपनी अपनी दुख बता देंगे, अपनी अपनी सुख बता देंगे, अपनी अपनी खुशियां, हैप्पीनेस बता देंगे, सैडनेस बता देंगे। तो ये है डिफरेंटिएट, मतलब दोनों के बीच की अंतर। नेक्स्ट है डिस्कवर। डिस्कवर मतलब खोज निकालना। हर बच्चे कुछ ना कुछ खोज निकालते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के मन में आया बल्ब जलाने की, एडिसन साहब ने बल्ब का खोज किया, तो उनके मन में डिस्कवरी हुई, खोज निकाला। ठीक है, किसी ने कलम का खोज किया, किसी ने बोर्ड का खोज किया, किसी ने कपड़ा का खोज किया, बनाया या खोज किया, तो वो डिस्कवरी किया। क्या किया हुआ? डिस्कवर किया। क्या किया बाबू? डिस्कवर करना। ठीक है, नेक्स्ट है इन कवरेज। इन कवरेज, इन कवरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना।
बच्चों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जितना ही उनके हौसला को, कॉर्ज मतलब होता है हौसला, हिम्मत, साहस, तो कॉर्ज को इनकॉर्ज कर दिया। तो कॉर्ज यानी कि हिम्मत, हौसला, साहस को आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, हिम्मत दिया जाएगा, साहस दिया जाएगा, तो आप बड़े लक्ष्य को आसानी से पूरा कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंजॉय। आप अपने सपने को, अपने ड्रीम को तभी अचीवमेंट कर सकते हैं जब आपको इनकरेज किया जाएगा। ठीक है, इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना, हिम्मत और हौसला देना, और उसको तब भी इंजॉय के साथ किया जाए तो आप बेहतर लक्ष्य पाएंगे। इंजॉय के साथ नहीं किया जाए, आप बेहतर लक्ष्य नहीं प्राप्त करेंगे। ठीक है, इंजॉय मतलब होता है आनंद देना, आनंद देना, समझे बाबू। नेक्स्ट वर्ड है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लेन। हर बच्चे को एक्सप्लेन करना है, सब बच्चे एक्सप्लेन करते हैं माइंड से, हर विचारों पर, हर हर शब्दों पे वो सोचते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन मतलब स्पष्ट करना, सत्य है कि असत्य है एक्सप्लेन करते हैं, सही गलत का एक्सप्लेन बाबू आप ही करते हैं ना, सभी लोग करते हैं, सभी के माइंड में एक्सप्लेशन आती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लोर, अन्वेषण करना, खोज करना, अन्वेषण मतलब भी खोज करना, एक्सप्लोर मतलब एक्सप्लोर करो, मतलब अन्वेषण करो, अन्वेषण यानी कि खोज करना। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस, फोकस मतलब ध्यान को केंद्रित करना। जो बाबू आप लोगों में जो लोग फोकस करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जिनका फोकस नहीं है वो नहीं सीख पाएंगे। बाबू आप ध्यान दीजिए, आपसे बात कर रहे हैं, कहाँ ध्यान है, जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, तो फोकस का मतलब था ध्यान को केंद्रित करना, एक जगह पे लगाना, एक चीजों को सुनना, उसको ध्यान में रखना, उसको बेहतर से बेहतर प्राप्त करना। ठीक है, तो जो बच्चे फोकस नहीं करते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, एक आम के पेड़ पे भी अगर आम तोड़ना होता है तो हमें फोकस पहले होती है, निशाना लगाते हैं तो निशाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, आम पे ढेला मारे हैं आप लोग, हाँ हम लोग भी मारे थे जब छोटा थे। ठीक है, तो क्या होता है उस पर निशाना पहले देखना होता है, तीर भी खींच के छोड़ते हैं, जितना पीछे खींचते हैं उतना दर्द होती है, और फिर छोड़ते हैं तो जाकर के वो निशाना लगता है। इसी तरह आप मेहनत करते हैं ना, आपको भी दर्द होती है, लेकिन वो जब मेहनत करने के बाद जो तीर निकलती है वो बहुत शानदार सक्सेसफुल निकलता है। ठीक है, तो फोकस करना जरूरी है। आगे इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब सुधारना, हर बच्चों को इम्प्रूव करना है अपने लाइफ में। फटाफट लिखो बाबू, कहाँ लिख रही हो, आपसे बात करें, लिखो जल्दी से लिखो, दो लोग बाकी रह गए, जल्दी लिखिए बाबू। सभी लोगों को हम देख रहे हैं, कौन कौन क्या कर रहा है सबको देख रहे हैं बाबू। ईमानदारी पूर्वक अगर आप अपनी मेहनत को करेंगे तभी जाकर के आप अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे और आप सफलता के करीब जाएंगे। जो लोग इधर उधर घूमते रह जाते हैं, टाइम पास करते हैं, आने वाले वक्त में बहुत पछताते हैं। ठीक है, तो पछताने से अच्छा है कि अभी खुद जो है ना मेहनत करके आगे निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन से बना इंट्रोड्यूस। ठीक है, इंट्रोड्यूस मतलब होता है परिचय देना, इंट्रोड्यूस कराइए फलना को, राम को श्याम से इंट्रोड्यूस कराइए, बच्चों को मुझसे इंट्रोड्यूस कराइए। तो इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना, के बारे में किसी का परिचय देते हैं तो इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोडक्शन किसी का किसी को दिए, ठीक है, बच्चे इंट्रोड्यूस कराते हैं नए बच्चों को, जब पुराने बच्चे नए बच्चों को लाते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन पुराने बच्चे देते हैं और नए बच्चे का इंट्रोड्यूस कराते हैं, परिचय देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वर्ड बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस तरह का वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और बेहतर तरीका से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ने के लिए आप मोबाइल पे जाइए, मोबाइल के प्ले स्टोर पे और वहाँ पे सर्च करिए विपिन सर मोतीपुर, वहाँ से इंस्टॉल करिए एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे एकदम इधर उधर की बातें ना करके पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए और अपने लाइफ को इम्प्रूव करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।